थैंक यू। स्वागत सत्कार, नमस्ते नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन इस दौर के लिए आखिरी बार पेश करने जा रहा हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, हमने आज इस दौर के आखिरी दिन आमंत्रित किया है एक विशेष मेहमान को। कौन बनेगा महाकरोड़पति के ये बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, प्रशंसक हैं और समर्थक भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग तालियों के साथ गड़गड़ाती हुई स्वागत किया जाए हिंदुस्तान की आम जनता के खास प्रतिनिधि श्री लल्लन भैया का। नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है, वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बैठ जाइए बैठ जाइए, अब बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, थोड़ा बात करने दीजिए ना हमको इनसे। हाँ, नमस्कार बच्चन साहब, नमस्कार 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 नमस्कार। आज तो हम धन्य हो गए एकदम, क्या बताएं आपको। हम चरण स्पर्श करते हैं आपके, गोड़वा छूते हैं आपका। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, अरे बाप रे बाप रे बाप, जितना बड़ा हमारा गांव है उससे बड़ा तो ये कमरा है। और हमको लगता है कि 100 रुपया का तो इसमें लोहा लाग होई। वाह वाह वाह, चिकमिक चिकमिक देखो, बिजली जलते रहे। हमारे जब शादी हुई रही चमेली जी से, हमारे शादी में इतना नहीं जला जितना ही यहाँ जल रहा है। वाह वाह वाह, क्या बहुत 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 धन्यवाद आपका बच्चन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद लल्लन जी, आपको यहाँ आमंत्रित करके हमें बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, खुशी काहे नहीं होगी, खुशी तो होगी आपको, और खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि खुश तो बहुत होंगे आप, है कि नहीं? हाँ हाँ, आप ही का फिल्म का मालूम है दीवार का डायलॉग जी। वो मंदिर में वो चढ़ के जाते हैं, काला पैंट और कमीज पहने, और शिव जी के सामने बोलते हैं खुश तो बहुत हो गए तुम। और जितनी देर से लल्लन जो है फोनवा मिलाने की कोशिश कर रहा है, आप केबीसी में उसको नहीं बुलाए हैं, आज आपके सामने वो हाथ फैलाए खड़ा है। ऐसे बोले रहे ना आप, ऐसे ही बोले थे ना। हाँ लल्लन जी ठीक है वो सब, लेकिन आप यहीं खड़े रहेंगे या वहां चल के बैठेंगे भी? अरे बाप रे, हम तो बहुत डर गए रहे। डर गए इसलिए क्योंकि हम सोचे कि आप बोलेंगे जब तक बैठने को कहा ना जाए खड़े रहो। अब मालूम होगा आपको जंजीर पिक्चर में वो कैसे ऐसे लात मारे कुर्सी को जाके खड़खड़ा के वहां पुरान साहब के पास जाके रुकी, और उनको आप बोले फिर जा करके कि जब तक बैठने को कहा ना जाए वहीं सीधी तरह खड़े रहो। हम सोचा हमको भी बोल देंगे तो हमको भी यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। चलिए चलिए आकर के वहां पे चलिए आइए, चलिए हम लोग सब चलते हैं वहां पर। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हा सब लोग एक बोलते हैं हार्ड सीट, ये तो हॉट है। अरे बाप रे, क्या हो गया? ये तो बहुत गर्म है भैया। हाँ हाँ, इत्मीनान है बहुत। देवियों और सज्जनों, अब हमारे सामने बैठे हैं आज हमारे विशेष मेहमान, लल्लन बिहारी जी इनका नाम है। इन्हें नमकीन खाना बहुत पसंद है और साथ में ये मीठा भी खाते हैं। और मीठे के साथ साथ चिट्टी, अच्छा लिट्टी चोखा। हाँ लिट्टी चोखा, वो भी हम खाते हैं बहुत। हमारे बिहार में बहुत बनता है लिट्टी चोखा, तो हम खाते हैं। और सत्तू भी खाते हैं हम, सत्तू सुना होगा आपने। और क्या कहते हैं उसको, चना, गर्मा गर्म चना भी खाते हैं। और वो दिवाली के समय बनता है ना वो लाई लावा, लाई का मुरमुरा भी हम बहुत खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनता है हमारे गांव में। आप कभी आइएगा हमारे गांव, खाएंगे हम आपको, खिलाएंगे आपको, खाएंगे नहीं जी। भाई साहब एक बात थी आपसे। हाँ भाई साहब।
कि आपके खाने की थाली का हम इतना विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं कर सकते हैं। हाँ तो मत कीजिए ना, कौन कह रहा है आपको करने के लिए? मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। ऐसी कौन सी बात है, ऐसे पाँव ऊपर करके हम बैठ रहे हैं? मत कीजिए आप बिल्कुल। हम तो बस चाहते हैं कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम जब वहाँ अपने गांव से यहाँ आ रहे थे तो गांव वाले सब बोले कि देखिए आप बच्चन जी से मिलने जा रहे हैं, एक बार उनसे हमको हाय बुलवा दीजिएगा। तो एक बार आप, कहाँ है कैमरा? हाँ ये है, ये कैमरा में देख करके जितना हमारे गांव वाले हैं उनका हाय बोल दें आप। अच्छा चलिए ठीक है, तो लल्लन जी के जितने सभी गांव के हैं उनको हाय। ऐसे थोड़ी ना, सुनिए सुनिए, ऐसे थोड़ी ना, नाम लेकर के बोलना पड़ेगा ना आपको। तो सबसे पहले हमारी जो पत्नी जी हैं ना, मेहरारू हैं हमारे, उनको आप बहुत प्यार से बोल दें हाय। यहाँ देख के बोले, लल्लन जी की जो मेहरारू हैं उन्हें हाय। और बाबूजी हैं हमारे, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के उनको हाय बोल दीजिए। लल्लन जी के जो बाबूजी हैं उनको प्रणाम करते हुए हम हाय बोलते हैं। और जो हमारे पड़ोसी हैं उनको बहुत नाराजगी के साथ डरा करके हाय बोल दीजिए। बहुत परेशान करते हैं हमको ये पड़ोसी जितने हैं। पड़ोसी जी को हम हाय बोलते हैं, हाय। अरे देखिए एक बात तो हम बताना भूल ही गए आपको। हमारे गांव में हमारा जो घर है वहां पर एक ठो भैंसिया है, भैंस जानते हैं ना। वो भैंस ससुरी जो है वो जब तक आपका गाना नहीं सुनती वो दूध नहीं देती है, तो उसको भी एक बार जरा हाय बोल दीजिएगा। अच्छा, जो उनकी भैंसिया है, भैंस जो बिना हमारा गाना सुने दूध नहीं देती है, उसको भी हम हाय बोलते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा बचा है और कुछ कि सब हो गया है? अजय आप नाम लिए तो हम तो पूरा लिस्ट लेकर के आए। देखिए ये पूरा लिस्ट है हमारे पास। हाँ तो सुनिए 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 सुनिए, इसमें पिंटू है, चिंटू है, बबलू है, पिट्टू है। इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन सबको हम हाय बोलते हैं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनिए लल्लन जी। हाँ जी। हमने एक बात कही थी। क्या बात? कि सीखना बंद तो जीतना बंद। हाँ, उसका आप पर कुछ असर हुआ है या नहीं? अरे भयंकर भयंकर असर हुआ है। आप जो हमको सिखा रहे हैं वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये टीवी वाले क्या बोलते हैं, टैग लाइन है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। वो हम सीखे हैं सब। अब क्या सीखे हैं आपको बता नहीं सकते। हम इतना सीख ले कि हम एक ठो कविता लिख दी है उसके ऊपर, पोएम, अंग्रेजी बोलते हैं, पोएम लिखे हम। सुनेंगे आप उसको? हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए। अभी हम उसको लिख के लाए हैं, देखिए सुनाते हैं आपको। ये देखिए और सुनिए, आप सब लोग भी सुनिए। हम पोइट्री लिखे हैं, पोइट्री लिखे हैं कि सीख सीख कर सीख को सीखो, सीख सीख कर सीख को सीखो, सीख सीखना भी एक सीख है। हाँ, और सीख सीख कर जो न सीखे, मेरी सीख में वो बड़ा वीक है। बढ़िया रहा के लाए, बढ़िया एकदम बढ़िया, कमाल। ताली बज जाए एक बार फिर से हमारे लिए, ताली बजा दीजिए आप लोग। क्या बात है। सुन रहे हैं बच्चन जी, और कितना ताली पड़ रहा है, आपसे ज्यादा ताली पड़ रहा है हमको। हाँ वाह वाह, क्या बात है लल्लन जी, आप सर्वज्ञानी हैं। सर्वज्ञानी। हाँ, अब आपको सिखाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है। अरे ये तो गलत बात बोल दी आप, बहुत गलत बात बोल दी। कैसे कह सकते हैं कि सिखाने की आवश्यकता नहीं, बहुत कुछ सीखने को है। देखिए बच्चन जी, हम बात थोड़ा प्राइवेट है, थोड़ा नजदीक आइएगा। ऐसा है भाई साहब कि हम कागज पे लिख के लाए हैं कि हमने देखा है कि जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं की विशेष कृपा जो है वो आप पर बनी रहती है। सही बोल रहा है कि नहीं? हम नहीं, महिलाओं की विशेष कृपा जो है इन पर बनी रहती है, और हम में वो गुण है नहीं। तो ऐसा क्या गुण है आप में जिसकी वजह से महिलाएं जो है उनका खास विशेष
जो एक वो होता है वो आप पर रहता है। क्या बात कर रहे हैं आप लल्लन जी, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। कहाँ से ये गुण आपने देख लिए मेरे अंदर? अरे देखा है, हर बार देखते रहते हैं हम तो, और यहाँ यही मंच पे हम देखे हैं इसको। हाँ, जितना महिलाएं आपके ऊपर कैसा विशेष ध्यान देती हैं हम सब देखे हैं। हमारे गांव में आपको बता दें, हमारे गांव में जब टीवी देखते हैं हम वहाँ सब देखे हैं और नोट किए हम उसको। और सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक है, आप जानते नहीं हैं। वो क्या बनाया है गोल गोल एकदम, वो डीवीडी, उसके ऊपर हम छापे हैं और छाप करके जो केबीसी में आपका डिपार्टमेंट है, कौन है लोग यहाँ सब बैठे हैं, हाँ, इनको हम बोला है कि वो दिखाएं हमको, आपको पता चलेगा कि कैसे ये महिलाएं जो हैं आपके ऊपर विशेष एक कार्य करती हैं। दिखाया जाए, कौन है भैया, दिखाएगा कोई? ये बड़ा पर्दे पर देखिए, अभी दिखाया जाएगा। चला भैया, ए भाई साहब उधर देखिए ना, उधर। हाँ देख रहे हैं। आपकी आंखें मेरी आंखों में हैं और मैं आपसे कह रहा हूं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे मुझे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें देख करके आप मुस्कुरा रही हैं, अच्छा लग रहा है हमें। इसी तरह आप हमें देखते रहिए और मुस्कुराती रहिए। सर आप भी हमको इसी तरह देखते मैं रहिए। आपको ही देखता रहूं। कितनी देर देखना होगा? और देखते देखते ही रहेंगे कि कुछ आगे भी? मैं रुमाल दूं? नहीं सर। मैं पहुंच दूं? हाँ सर। इतनी ही खूबसूरती से खेलिएगा जितनी खूबसूरती से आप स्वयं दिखती हैं। ओतशी जी, आपको शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब इस बात के गवाह हैं कि आप वाकई में अति सुंदर। आपका बाल थोड़ा सा खराब हो गया है। मेरा रुमाल केवल यही है। नहीं तो मैं अपने दुपट्टे में पूछ नहीं, इसको आप इस्तेमाल कर सकती हैं। क्यों, इसमें आपको खराबी लग रही है? गंदा हो जाएगा सर। नहीं, गंदा क्या होगा, आपके आंसू इसमें लग जाएंगे तो ये तो पवित्र हो जाएगा। सर ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोना धोना अलाउड नहीं है। नहीं। कल आप फूट फूट करके रो रही थी। वो आंसू पुछवाने में अच्छा लगा था, इसलिए फिर रो सकती हूँ। अच्छा, ये बात है। अब की बार हम अपना कोट उतार देंगे। देखा है पूरा, हम उसको डीवीडी दिया है, सब नोट करके हम रखे हैं। कितना प्यार से आप जा करके वो महिला का आंसू पोंछे हैं, एकदम नाजुक तरीके से सब पोंछे हैं। हमसे तो ये सब होता नहीं है। हमारे सामने तो कोई महिला आती नहीं है रोते हुए, उल्टा हमको रुला करके चली जाती है। ओहो। भाई साहब लल्लन जी, हाँ जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम। आपसे देखिए एक निवेदन है, आज हमारा शो का आखिरी दिन है, समय निकलता चला जा रहा है। आप जितनी देर यहाँ रहेगा उतनी देर होती जाएगी, इसलिए आप हमें शो को आगे बढ़ाने की अनुमति दीजिए। हाँ, अनुमति लीजिए ना, अनुमति आप लीजिए, आप बिल्कुल अनुमति लीजिए। अनुमति देने में क्या है, अनुमति तो होती ही ऐसी चीज़ है जो अनुमति देने लायक होती है। और यदि आपको अनुमति चाहिए तो आप बोल दीजिए, अनुमति हम दे देंगे, यहाँ से उठा के दे देंगे, वहाँ से उठा के दे देंगे, कहीं से भी उठा करके दे सकते हैं आपको अनुमति। अनुमति शब्द ही है सब। देखिए मैं आपको बताऊं बच्चन जी, अनुमति मांगने से मिलती है ना अनुमति। आप मांगेंगे अनुमति, हम आपको दे देंगे और साथ साथ आपको हम अपनी शुभकामनाएं भी देंगे। तो हम आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन उसके एक छोटी सी एक गुजारिश और है। अगर आप अनुमति दें तो मैं पेश करूं? जी, ऐसा है भाई साहब कि बहुत से लोगों को, जितने भी दर्शक यहाँ हैं और जितना भी लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, उनको पता नहीं है कि हम गाते बहुत बढ़िया हैं। हाँ, बहुत बढ़िया गाते हैं हम।
अपने गांव में हम जब गाते हैं ना गाना तो पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर कहते अरे क्या बढ़िया सुरताल है आपका लल्लन भैया। इसी तरह आप लोग गाते रहिएगा। तो अगर आपकी अनुमति मिले तो हम इतने जितना लोग यहाँ बैठा उनको एक गाना सुनाएंगे। हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए सुनाइए, अनुमति है आपको? हाँ, अनुमति है ना? अच्छा ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये गाना हम कहाँ से सीखे आपको मालूम है? आप ही का सिनेमा देख देख के हम सीखे हैं। ये गाना आप ही का है। अब सुनिए आप। हाँ, है कि नहीं? बढ़िया, क्या सर, धन्यवाद, क्या बात है। हाँ, तो सुन रहे हैं, वंस मोर बोल रहा है, वंस मोर। बस 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 शांत हो जाइए। बहुत जेलस फील कर रहे हैं बच्चन जी। बार बार आप बोलिएगा वंस मोर तो हमको यहाँ से निकाल देंगे। शांत रहिए, बैठा रहिए वहाँ चुपचाप करके। जनता कह रही तो आपको कर देना चाहिए ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम दोबारा नहीं गा सकते हैं। मिल गया हमको चुम्मा जो भी मिलना था। तो ललन जी धन्यवाद, जी, आप यहाँ आए, अच्छा लगा। अब आप जाएं। हम चले जाते हैं। जाने को क्या है, आपने कह दिया जाने को तो हम चले जाएंगे। आप सब लोग यहाँ हैं, हम इधर यहीं से जाना है क्या? इधर से जाना है? हाँ, यहीं से आए इधर से जाएं इधर से। जी जी, ठीक है, चले जाते हैं। अरे सुनिए 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 सुनिए, एक बात तो हम आपको बताना भूल ही गए। आप भाभी जी को साथ में ले करके और हमारे गांव में आइएगा। तो हमारी जो मेहरारू हैं, पत्नी जी है, वो सत्तू का पराठा बहुत बढ़िया बनाती हैं। तो भाभी जी आएंगे तो हम अच्छा। उनको खिलाएंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक तो आप, हाँ मैं जा रहा हूँ। और सुनिए सुनिए, देखिए वो हमारे भाई साहब हैं ना अभिषेक जी, उनको भी साथ में लेके आइएगा। और उनकी जो पत्नी है ना ऐश्वर्या जी, उनको भी लाइएगा। बहुत बढ़िया खाना मिलेगा उनको। हाँ चार। और अरे वो जो साथ में उनकी छोटी बिटिया है राध्या, उनको भी लाइएगा साथ में। जी, हम जा रहे हैं। आप देखिएगा कि हमारा गांव जो है हमारा गांव हम आपको बताएं बच्चन जी, बहुत खूबसूरत गांव है। छोटा है, बहुत छोटा गांव है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। हवा चलती है वहाँ पर, ठंडी हवा चलती है। और थोड़ा सा एक बार थोड़ा पानी का तकलीफ हो गया रहा, क्योंकि पानी बरसा नहीं। एक बार तो यहाँ से लेकर के 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। जा रहा हूँ, उधर ही जा रहा हूँ। और बाल्टी लेकर के जाते हैं, पूरा पानी भर के लाते हैं। वही पानी के बाल्टी में से हम लोग नहाते भी हैं, खाना पकाते हैं, सब कुछ उसी में करते हैं। ये जो गंगा मैया है ना, गंगा मैया नदी, ये हमारे गांव से एकदम बगल में ऐसे बहती हैं, ये बगल में। तो जब बाढ़ आ गई तो गंगा मैया के जितना पानी था वो सब आकर के हमारे गांव में घुस गया। सब खेती वेती सब खराब हो गया। यहाँ घुटना तक पानी भर गया। तो लालू प्रसाद जी हेलीकॉप्टर में आए, गोल गोल घूमता है ना ऐसे, वो आकर के लैंड किए और बोले कि अरे आप लोग पगड़ाए गए हैं, यात्रा करने जाते हैं आप लोग गंगा मैया से मिलने। यहाँ तो गंगा मैया खुदा ही आपके पास चले आए हैं। तो हमका बड़े हाँ जा रहे हैं। तो हमका बड़ी तसल्ली हो गई कि चलो लालू प्रसाद जी बोले हैं तो ये ठीक ही होगा। जा रहे हैं भाई साहब। अच्छा ठीक है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना कंटेस्टेंट लोग हैं, आप लोग सब बहुत जोश से खेलिएगा। अभी देखिए इधर एक खेला होगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, उसमें आप लोग खेलिएगा, बढ़िया खेलिएगा और खूब सारा धनराशि लेकर के जाइएगा। नमस्कार करते हैं आपको, धन्यवाद। देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने बैठी हैं फिरोज फातिमा जी, जो संसारपुर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आई हैं ये। और ये एक स्टूडेंट हैं। ये पिछले 4 सालों से इस खेल में आने का प्रयत्न कर रही हैं और फाइनली अब ये यहाँ पहुँची। और देखते हैं कि आज ये यहाँ से कितनी धनराशि लेकर के जाती हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताइए किन किन को लाई हैं अपने साथ? मेरे साथ मेरी अम्मी आई हैं। आपकी अम्मी आई हुई हैं। आदाब करता हूँ आपको। जी आदाब मैं कर रही हूँ आपको। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ मौजूद हैं। और हम सब आपका स्वागत करते हैं, तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो फातिमा जी, बहुत जल्दी मैं आपको रूल्स पढ़ के बता देता हूँ। 5000 से शुरुआत होगी और 15 प्रश्नों के बाद 7 करोड़ रुपए। 5 लाइफलाइंस हैं यहाँ पर, जिनमें से केवल 4 का आप इस्तेमाल कर सकती हैं।
हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं प्लीज प्ले अलोंग विद अस, क्योंकि इस एपिसोड के बाद हम देखेंगे कि कौन लाख रुपए जीतता है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। फिरोज फातिमा जी, पहला प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 5,000 रुपए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस मुहावरे को पूरा करें, नीम हकीम डैश, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जश्न बहार, बी काम तमाम, सी खतरे जान, या डी मुर्गा हलाल। सी खतरा जान। सी खतरे जान। बहुत धीमी आवाज से आप बोल रहे हैं, खुल करके बोलिए। सी खतरा जान। जी, सी खतरा जान। इस पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर है आपका, 5,000 जीत गए आप। नीम हकीम खतरा जान मतलब कम जानकारी खतरनाक होती है। फातिमा जी, 5,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। इनमें से किस शब्द का अरबी अर्थ क्रांति होता है? ऑप्शन सुनिए: ए इस्तकबाल, बी इंतखाब, सी इनकलाब, या डी इंतकाम। सी इनकलाब। सी इनकलाब। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया, लॉक कर दिया जाए इसे? जी बिल्कुल। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। ओके, इनकलाब सी पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका, और 10,000 जीत गए आप। इस्तकबाल का मतलब होता है स्वागत या अभिनंदन करना, इंतकाम बदला लेना, इंतखाब चुनाव। 10,000 रुपए आप जीत गए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। रेडी है फातिमा जी? जी। ऑलराइट, 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में बल्लेबाज को इनमें से किस तरह से आउट करने में विकेट कीपर का हमेशा हाथ होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एलबीडब्ल्यू, बी कॉटन बोल्ड, सी रन आउट, या डी स्टंपिंग। डी स्टंपिंग। श्योर है? जी श्योर। ताला लगाने लायक? Fully क्रिकेट final। वगैरह खेलती हैं, देखती हैं? देखा है। देखा है आपने? ऑलराइट, स्टंपिंग डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 20,000 जीत गए। फातिमा जी, हॉबीज क्या है आपकी? कुछ नहीं है, मुझे गाने सुनना पसंद है। कौन से गाने सुनते हैं आप? कुछ फिल्म मुझे के सुनने गाने, में अच्छे लगे। गजलें वगैरह? नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा जो सुनने में अच्छा लगे। जो सुनने में अच्छा लगे। आपको सुनने में क्या अच्छा लगता है? डिपेंड करता है। जी, डिपेंड करता है। किस चीज पर डिपेंड करता है? आपका मूड कैसा हो, स्वभाव कैसा हो आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, चौथा प्रश्न है ये। इसके लिए मिल सकते हैं 40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 40,000 रुपए, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, गाने की बात की और आ गया प्रश्न गाने पर। ये गाना किस फिल्म से है? गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शन सुनिए: ए अय्या, बी बर्फी, सी गो गोआ गॉन, या डी मौसम। बी बर्फी। श्योर है? श्योर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। बर्फी बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। आप पूछ रहे थे ना, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ये आपको बहुत पसंद है? जी। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 40,000 जीत गए आप, बहुत बधाई आपको। एक चेक आ गया आपके नाम। आपके इस खेल के जीवन का पहला चेक है। तालियां बजती रहे देवी और सजनों। ये रहा आपका 40,000 रुपए का चेक। ये आप अपने पास रखिए फातिमा जी। ये आज आप निश्चित रूप से यहां से लेकर के जाएंगे। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है फातिमा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिल सकते हैं 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
इनमें से कौन भारत में एक जिले के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं? ए डीएम, बी डीआईजी, सी डीसीपी या डी डीएसपी? ADM। एडीएम। फट करके जवाब दे रही हैं आप फातिमा जी, क्या किया जाए? फुल्ली फाइनल लॉक किया जाए। ओके, डीएम ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, सही उत्तर आपका 80,000 जीत गई आप। डीएम का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इनको कलेक्टर भी बुलाया जाता है या डिप्टी कमिश्नर। आजकल आप किस चीज की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, मैंने BSc किया है। बीएससी किया हुआ है। ओके, रुक क्यों गई आप और आगे नहीं पढ़ना चाह रही हैं? नहीं, वो डैडी के इंतकाल के बाद जी थोड़ा। जी, हम चाहते हैं कि एक जो वीडियो क्लिप हमने यहाँ पर बनाया है उसको देखा जाए। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरे परिवार में मेरी मम्मी है जो कि हाउसवाइफ है और एक छोटी बहन है जो कि BCA कर रही है। 2 साल पहले मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मेरे पापा एक हार्ट पेशेंट थे, उनका प्लास्टिक एंजियोग्राफी हुआ था। 2 साल पहले वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हुए थे तो सजदे में सर था उनका, तभी उनका इंतकाल हो गया था। जब मेरे डैडी थे तो जितना भी कुछ होता था बाहर का, ये खेती वगैरह सब वही देखते थे, या घर में भी जो बाहर के फैसले थे, बाहर के काम थे, सब वही करते थे। उनके जाने के बाद वो सब हमें करना पड़ गया। क्या देखिए, एकदम से जिम्मेदारी सी आ जाती है, तो इसकी वजह से लाइफ में काफ़ी चेंज आ गया है। मैंने BSc किया है और मेरी आगे की पढ़ाई रुक गई है क्योंकि पापा के जाने के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई है। तो इसलिए ऐसे में मैं या मेरी बहन, हम दोनों में से एक ही पढ़ाई हो सकती थी पूरी, तो मैंने अपनी पढ़ाई को रोककर अपनी बहन की पढ़ाई को चालू रखा। मेरे डैडी ने 2 लोन लिए थे जो कि ज़मीन के ऊपर ही थे। वो कुछ, एक तो उनकी बीमारी के लिए लिया था जो कि उनका प्लास्टिक एंजियोग्राफी हुआ था मेट्रो में, और दूसरा था ज़मीन की कृषि के लिए लेते हैं वो था। अभी हमारा जो घर का खर्च चलता है वो हमारी ज़मीन से, हमारे मैंगो की बाग वगैरह से ही चलता है जिसके ऊपर लोन है। अगर लोन नहीं उतरा तो जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो नीलाम हो जाएगा। वो लोन मेरे पापा के नाम पे है तो मैं चाहती हूँ कि उनके नाम से मैं उस लोन को उतारूँ, क्योंकि ये एक किस्म का धब्बा सा ही लगता है कि एक इंसान जो एक्सपायर हो गया उसके नाम पे जो कर्ज चल रहा है। इस कार्यक्रम से अगर मैं कोई बहुत बड़ी राशि जीतती हूँ तो मैं अपनी बहन की एजुकेशन कंप्लीट करना चाहूँगी, अपने लोन पे करना चाहूँगी, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहूँगी और अपनी मम्मी को एक बेहतर लाइफ दे पाऊँगी। या। तो इस वक्त फातिमा जी घर में कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं। तो जो भी आपकी ज़मीन थी उसके तहत ही आपको जो भी आमदनी आ रही वो से, उसके ऊपर आपने लोन लिए हुए हैं। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कितना लोन है, लेकिन हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं ताकि आपका वो लोन जो है वो पूरा हो जाए। और जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरह से कहा कि आप अपनी बहन को शिक्षित करना चाह रही हैं पहले, और जितने भी लोन हैं जो कि एक आप समझती हैं कि एक धब्बा है आपके परिवार के ऊपर, उसे आप हटा सकें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न के ऊपर। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपये। फातिमा जी, छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने और वो प्रश्न रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। किस विद्वान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? ऑप्शन सुनिए। ए सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद इकबाल, सी मौलाना मोहम्मद अली या डी डॉक्टर जाकिर हुसैन? ए सैयद अहमद खान। ए सैयद अहमद खान। श्योर है? फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनली ताला लगा दिया जाए? जी बिल्कुल। कबीर महाशय, सैयद अहमद खान ए पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। तो सैयद अहमद खान बिल्कुल सही उत्तर। और अब आ रहा है अगला प्रश्न 3,20,000 रुपए का। आपकी मम्मी जो है, अम्मी जी, वो बहुत भावुक हो रही हैं। इसके डैडी दिखे ना इसलिए हो गई। जी जी अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँ। जी जी। अपने टाइम में तो इसके डैडी भी, मैं भी आपके इस कदर फैन थे कि हम बता नहीं सकते। शादी के बाद सबसे पहले आपकी फिल्म दिखाई थी उन्होंने मुझे अगले ही दिन। अच्छा, उसके बावजूद एक बात मैं ये कहूँगी, मैं शुक्रगुजार हूँ पहले तो अल्लाह मियाँ का,
उसके बाद केबीसी का, अगर मेरा ये लोन उतर गया, जो फिर बागों की आमदनी होगी वो मेरे बच्चों के और मेरे लिए काफ़ी होगी। अच्छा, और मैं केबीसी वालों का भी बेहद वो करूँ, अच्छा प्रोग्राम है, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करता है, और इसे पेश करने का अंदाज तो आपका निराला है ही, जो हमें बेहद पसंद है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये इसने मुझे ऐसा कहा था कि अम्मी आप कम बोलना, मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है। ये कम बोलती है, छोटी बेटी मेरे ऊपर है, वो बोलती है, BCA कर रही वो। जी, जी, अच्छा, तो अभी मेरे याद नहीं रहा क्या कह रही थी मैं। कोई बात नहीं, आप याद कीजिए, तब तक हम इनकी याददाश्त जो है वो ताज़ा करते हैं। ओके फातिमा जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन सुनिए, ए नीलगिरीज, बी अरावली, सी विंध्या या डी सतपुरा। बी अरावली लग रहा है। बी अरावली, क्या करना चाहेंगी? लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय, बी अरावली पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 3,20,000 रुपए जीत गए आप, बहुत खूब। अरावली राजस्थान के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती हुई दिल्ली के दक्षिणी हिस्से तक फैली है। ये लगभग 560 किलोमीटर लंबी है अरावली रेंज। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आगे बढ़ते हैं खेल में, और अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 8वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न फातिमा जी, 6,40,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2013 को किस अभिनेत्री को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा सम्मानित किया गया? ऑप्शन सुनिए, ए विद्या बालन, बी माधुरी दीक्षित, सी करीना कपूर या डी सोनाक्षी सिन्हा। ए होगा विद्या बालन। लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। लाइफलाइन लेंगी फातिमा जी, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में उठाइए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 52%। ए, बी और डी को मिले हैं 18, 24 और 6। सर ऑडियंस जनता के साथ जाएंगी आप? फुल्ली फाइनली ताला लगा दिया जाए? ऑलराइट। करीना कपूर, सी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। ये जनता इस प्रश्न का उत्तर जानेगी, आपने कैसे सोच लिया? सब लोग शांत बैठे हैं। शांत इसलिए बैठे हैं फातिमा जी कि ये जो आपका उत्तर इन्होंने दिया है ये बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। एक और चेक आ गया आपके नाम। 6,40,000 रुपए। इसे भी आप अपने पास रखिए। ग्लोबल एंटरटेनमेंट में योगदान के लिए करीना कपूर को यह सम्मान मिला था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, पार्लियामेंट में उनका यह सम्मान हुआ। आप 6,40 जीत गई हैं। दूसरा पड़ाव भी आपने पार कर लिया है। बहुत सारे लोन्स हैं आपके ऊपर, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या उनका मूल्य है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी धनराशि आज आप यहां से जीत के जा रही हैं वो आपकी जो लोन्स हैं उन्हें आप पूरा कर सकेंगे, उन्हें चुका सकेंगे। ये चेक आपको कुछ मदद करेगा? हाँ करेगा। आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा। चलिए, बता ही दिया आपने। ओके फातिमा जी, जैसा कि आप देखेंगे अब हमारा सप्तकोटि संदूक खुल जाता है यहां से, और एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 3 अभी भी बाकी हैं। अब आपके पास समय है फातिमा जी। 9वां प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हैं आप? जी। ओके। 9वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए।
आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सानिया मिर्जा का सबसे पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब कौन सा था? ए यूएस ओपन, बी ऑस्ट्रेलियन ओपन, सी विंबलडन या डी फ्रेंच ओपन? बी ऑस्ट्रेलियन ओपन। बी ऑस्ट्रेलियन ओपन। श्योर हैं आप? ताला लगाने लायक? फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनली फातिमा जी कह रही हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, बी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। ओह, एक और चेक आपके नाम। जवाब देते समय आप कभी भी हिचकिचाती नहीं है, ये बहुत सुंदर है, आपका ज्ञान जो है वो बहुत सुंदर है। इसे मैं यहां रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि और भी आप जीते यहां से। अब मुझे लग रहा है कि जो लोन्स हैं वो शायद पूरे हो जाएंगे। हो जाएंगे। चलिए, मुबारक हो आपको। अम्मी जी, आपको भी मुबारक। मुझे मुबारक हो गया लोन तो पूरा। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है फातिमा जी कि यहाँ आकर के जिस इरादे से आप यहाँ आई थी उनमें से एक इरादा जो है वो पूरा हो गया है। बहुत तकलीफ में थे आप लोग और आज वो तकलीफ जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। ओके, तो जो आपने उत्तर दिया फातिमा जी बिल्कुल सही था। सानिया मिर्ज़ा 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में सानिया मिर्ज़ा और महेश भूपति की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स जीता था और ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 12,50,000 आपने जीत लिए हैं और अब आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न जो है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए फातिमा जी आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श नाम दिया गया? ऑप्शन सुनिए। ए फिरोज तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी बहलूल लोदी। समय ही समय है आपके पास। 12,50 आप जीत रही हैं। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। 3 लाइफलाइन अभी भी बची हैं, किसी भी समय आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं और अगर आपको उत्तर मालूम है और श्योर हैं तो उत्तर दे सकती हैं। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाह रही हैं? ओके, ऑडियंस पोल के लिए आपको पावर पपलू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी, पावर। ठीक है, कबीर महाशय पावर पपलू को अंकित किया जाए और फातिमा जी चाह रहे हैं कि ऑडियंस पोल जो है वो दोबारा जीवित हो जाए। तो ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। ऑडियंस 10 सेकंड मिलेंगे आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और इनकी मदद करने के लिए। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सी को दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे ज्यादा प्रतिशत है 44%। बी अलाउद्दीन खिलजी को मिले हैं 32, 8% दिया है ए को, 16% मिले हैं डी को। क्या करेंगे आप? सी ऑडियंस कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑडियंस के साथ जाएंगी? फाइनल उत्तर आपका? फुल्ली फाइनल। कबीर महाशय, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, इस पे ताला लगाया जाए और देखें कि ऑडियंस सही है या नहीं। आपने रिस्क लिया फातिमा जी, इतना भरोसा आपने कर दिया ऑडियंस के ऊपर। जितना भी आपके ऊपर लोन था वो अब 640 पर आने के बजाय आपको 12 और दे दिए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड ऑडियंस। बहुत बहुत बधाई आपको फातिमा जी, 25 लाख रुपए। अम्मी कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो पहले ही केबीसी भी बहुत पसंद था और आप तो है ही। नहीं, हम केबीसी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रही। जी, आपकी बेटी। अजी, बेटियों पर तो मुझे इतना गर्व है, मुझे बेटों का बिल्कुल अरमान नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। और आज बेटी की वजह से मैंने बम्बई देख लिया, हवाई जहाज की सवारी कर लिया, अब हज करने जाऊंगी अल्लाह चाहे।
अच्छा ओके फातिमा जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, क्योंकि अगला प्रश्न आपको दे सकता है 50 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। 11वां प्रश्न, अम्मी जी सुनिए ध्यान से। अम्मी जी बगल वाले से बात कर रही हैं, अभी भी उनकी चर्चा चल रही है। यहाँ 50 लाख की बात हो रही है, आपको मालूम है। 11वां प्रश्न, 50 लाख रुपए फातिमा जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2013 में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया? The president of which African country was conferred the Indira Gandhi Peace Prize in the year 2013 September? ऑप्शन सुनिए। A. नाइजीरिया, B. कीनिया, C. इथियोपिया या D. लाइबेरिया। डी लग रहा है, लाइबेरिया आपको डी लग रहा है? लग रहा है, जो कि एलन जॉनसन सरलीफ थी, शायद उनको मिला है। 50-50। एक लाइफलाइन इस्तेमाल कर रही हैं आप। ओके, कंप्यूटर महाशय फातिमा जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। 50-50 इसको अंकित किया जाए। इनमें से जो 2 गलत ऑप्शंस हैं उन्हें मिटा दिया जाए कंप्यूटर महाशय। डी लाइबेरिया। श्योर है? श्योर, फुल्ली फाइनली? फाइन। 50 लाख की बात है, फुल्ली फाइनली बताइए, लॉक किया जाए? जी। कंप्यूटर महाशय लाइबेरिया डी पे ताला लगा जाए, देखें फातिमा जी सही हैं या नहीं। फातिमा जी ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वेल प्लेड, अद्भुत खेल रही हैं आप। 50 लाख रुपए का चेक फातिमा जी ये आपका हो गया है। ये भी मैं यहां रख रहा हूं। लाइबेरिया के राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। बहुत उम्दा आप खेल रही हैं फातिमा जी, क्या बताएं? किसी ने पहली बार ही बोला है कि मैं कुछ काम उम्दा कर रही हूँ। ऐसा मत सोचिए आप। ये सच मैं है। ऐसा मानता हूं कि ये बहुत सालों का आपका जो ज्ञान है ये समेटा हुआ है। हाँ, ये हो सकता आज एक आपको अवसर मिला है कि उस ज्ञान को आप इस्तेमाल कर सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि हालांकि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं आज आपके साथ बनी जी, हुई हैं। बिल्कुल। ओके फातिमा जी, अब आ रहा है 12वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है, 1 अभी भी बाकी। फातिमा जी 12वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? Who is the first Indian woman to conquer the highest peaks of all 7 continents? ऑप्शन सुनिए। ए बचेंद्री पाल, बी संतोष यादव, सी प्रेमलता अग्रवाल या डी सुचेता खाड़ेथानकर। सी लग रहा है, प्रेमलता अग्रवाल लग रहा है। श्योर है या गेस कर रही है? सी और डी में से कोई एक है, पर मेरे पास लाइफलाइन नहीं है। आपके पास अभी भी 1 लाइफलाइन बची हुई है। और उसके बाद नहीं मालूम ना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं है जी? अभी उसमें चारों ही ना मालूम नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा। सी ही लग रहा है। फोन अ फ्रेंड और फ्लिप है, उन दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके मन में दुविधा है। अगर आप श्योर हैं? सी प्रेमलता अग्रवाल। एब्सोल्युटली श्योर? और
सी में डी में कंफ्यूजन है, पर ज्यादा उधर लग रहा है प्रेमलता अग्रवाल। इत्मीनान से सोचिए और बताइए कि लॉक करना है, क्या करना है। ठीक है, लो कीजिए। सी, प्रेमलता अग्रवाल। कंप्यूटर महाशय, प्रेमलता अग्रवाल, सी पे ताला लगाइए। 1 करोड़ रुपए जीत गए आप। ओ आइए आप माता जी, आइए यहाँ नीचे आइए। अनबिलीवेबल। बहुत बहुत बधाई। बिग हैंड फॉर फातिमा। 1 करोड़ रुपए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जितना घर से अच्छा लगा ना, उससे 20 गुना 100 गुना अच्छा ज्यादा लग रहा है। जब इसने ऑडिशन दिया ना, इतनी तैयारी थी, बहुत ही अच्छा। उसके बाद में फिर काफी रोज हो गए तो इसने तैयारी छोड़ दी थी। अच्छा, फिर अचानक ही जैसे ही सुबह को कॉल गया तो छोटी वाली बेटी कह रही, कहने लग गई ऐसा ही केबीसी का। मैं कहे फातिमा देखे किसका फोन है। कैसा ही केबीसी का। हर वो हकीकत में केबीसी का ही था फोन। हाँ, अच्छा जब इसने ऑडिशन दिया, अगर ये जब आती तो ये पूरे 7 करोड़ जीत के ले जाती। अब तो इसने छोड़ दिया था ना। जी जी जी। काफी लेकिन दिनों अभी भी इनका खेल खत्म नहीं हुआ है। नहीं, वो मैं बता अभी तो और 3-4 मैं प्रश्न इसका बाकी जरा हैं। खुश में बता हो नहीं सकता है ये सकती। वहां पहुंच जाए। अच्छा, है कि नहीं? आइए आप वहां बैठिए, विराजिए। बिग हैंड फॉर अम्मी। बिग हैंड फॉर फातिमा's mother। फातिमा बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको फातिमा जी, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। 48 वर्ष की उम्र में झारखंड की प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की उन्होंने। ये इस पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला भी हैं। मई 2013 में उन्होंने माउंट मैकिनली पर चढ़ाई की। बचेंद्री पाल के प्रशिक्षण में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। मैंने पढ़ा था इसको। कहाँ पढ़ा आपने, कैसे पढ़ा इसे, कैसे तैयारी की पढ़ते आपने? हैं। अम्मी तो कह रही थी आपने तैयारी छोड़ दी। नहीं, ऑडिशन के बाद छोड़ दिया था। ऑडिशन के बाद छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि नहीं लगता था मेरा नंबर आएगा। क्योंकि वहाँ सब बोल रहे थे हम 4 साल से आ रहे हैं, हम 3 साल से आ रहे हैं। मेरा तो पहला साल है, मेरा कहाँ आएगा? 3 साल बाद सोचूंगी ना कि आएगा। वो पहली साल आ गया। ओह, बहुत बहुत बधाई। फातिमा जी, 13वां प्रश्न डालने से पहले 1 करोड़ का चेक सबसे पहले मैं आपको देना चाहूंगा। ये मौका बहुत कम मिलता है हम सबको। देवी और सज्जनों, 1 करोड़ रुपए का चेक फातिमा जी के लिए। पता है, ये मेरी लाइफ की फर्स्ट इनकम है। ये पहली इनकम है। क्योंकि मुझे आज तक कभी स्कॉलरशिप भी नहीं मिला है। स्कॉलरशिप भी आपको नहीं मिला? ये फर्स्ट है। मैं कभी कोई ऐसा ट्यूशन वगैरह नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ये पहला चेक है जो मेरे नाम पे आ रहा है। अनबिलीवेबल। ये इनकी जिंदगी का सबसे पहला चेक है और वो है 1 करोड़ रुपए का। ऐसा सच है। ये अद्भुत है, मैं आपको बताऊं। अद्भुत। हम लोग जितने हम यहाँ बैठे हैं आम तौर पर अपनी ही बात बताते था। मेरा पहला चेक जो था वो 400 रुपए का था। 400 में से 100 और कट जाता था टैक्स वैक्स में, तो हाथ में केवल 300 आता था। लेकिन आपका पहला चेक 1 करोड़ रुपए का, फातिमा जी, ये अद्भुत है। बहुत बहुत बधाई आपको फातिमा जी। एक बार फिर हम तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। देखिए सज्जनों, इससे पहले कि हम फातिमा जी के सामने अगले प्रश्न को रखें जिसका मूल्य होगा 3 करोड़ रुपए, मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्सियत को
जिसने बता दिया था कि अगर सीख की ताकत को आप पहचानते हैं तो हर मंजिल जो है वो कदम चूमती है आपका। कौन बनेगा महाकरोड़पति के पहले करोड़पति उदयपुर राजस्थान से आए ताज मोहम्मद जी, और मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ ताज मोहम्मद जी का स्वागत किया जाए। बहुत फातिमा जी हैं ये ताज मोहम्मद, ये पहले करोड़पति इस सीजन के जी। और इनकी शख्सियत ऐसी है कि हम क्या बताएं, इतना ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। कुरान पढ़ी है, महाभारत रामायण पढ़ी है, न जाने कितने कितने वेद वगैरह सब पढ़ के आप आए थे। सर मैं यहाँ से जब गया था वापस तो 2 सवाल सभी लोगों के जहन में थे कि एक तो ये 1 करोड़ रुपए का चेक पर जब बच्चन साहब साइन कर रहे थे तब आप एक शेर सुनाने वाले थे जी। वो क्या था, और दूसरा जब आपके पास 2 लाइफलाइन थी फिर आपने उसको यूज़ क्यों नहीं की, आपको आगे खेलना चाहिए था। तो मैंने उनका जवाब शेर तो मैं आप सभी को सुना देता हूँ और सबके लिए है कि मायूस होकर न यूं शाम से ढलते रहिए, मायूस होकर न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही कदम पे खड़े रहोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। वाह वाह क्या बात है। ये बड़ा हमें अजीब लगा, 1 करोड़ रुपए जीत गए थे ताज मोहम्मद साहब, और इनके पास 2 लाइफलाइन अभी जीवित थी, लेकिन जैसे ही अगला प्रश्न आया उन्होंने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, हम क्विट करेंगे। मुझे जो पा लिया वो दिख रहा था, न कि ऊपर वाला। जी जी। ये क्योंकि पाकर खोने में बड़ा दर्द होता है, बड़ा नुकसान होता है, और मैं तो इनको यही कहूँगा कि आपको श्योर हो तो ही आप आगे का आंसर जी, जी। दें। लाइफलाइन से कोई मतलब नहीं रहती, और ज़िंदगी में सारी लाइफलाइन यूज़ करने की भी नहीं होती है। वाह वाह वाह। ताज मोहम्मद जी, जब आप खेलने आए थे तो बहुत सारी समस्याएं थे आपके जीवन में। जी जी। खास तौर से हम जानना चाहते हैं बेटी के बारे में। बेटी के बारे में हमने पूछा, अहमदाबाद ले गए थे उसको, फॉरेन के इंग्लैंड के डॉक्टर ने उसको वापस चेक किया और उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया है हमने। हमारी बहुत सारी मुसीबतें और परेशानियां इससे हल हो गई है, और मैं तो दुआ करता हूं कि ये कौन बनेगा करोड़पति दिनों दिन, महीनों महीने, सालों साल चलते रहे, ताकि सैकड़ों लोगों के आंसू पोंछे जा सके। तो वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ताज मोहम्मद जी, आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच। बस ये मत किया कीजिए, थैंक यू सो मच। आइए फातिमा बैठिए। तेरहवां प्रश्न, आप खेलना चाहेंगी फातिमा जी की नहीं? जी। खेलना चाहेंगी? ओके फातिमा जी, 13वां प्रश्न, 3 करोड़ रुपए, 1 लाइफलाइन अभी भी आपकी बची हुई है, या फोन अ फ्रेंड या फ्लिप द क्वेश्चन। 3 करोड़ रुपए देवी और सजनों, 13वां प्रश्न फातिमा जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 100 वर्ष पहले 3 मई को भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस थिएटर में व्यावसायिक रूप से प्रदर्शित हुई थी? In which theater was Raja Harishchandra India's first feature film commercially released 100 years ago on the 3rd of May? ऑप्शंस आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और वो है ये: ए कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ, बी ओलंपिया थिएटर, सी मराठा मंदिर, या डी एडवर्ड थिएटर। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन आप इस्तेमाल करेंगे? जी। ओके कंप्यूटर महाशय, फातिमा जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन इस्तेमाल करना चाह रही हैं, इसे अंकित किया जाए। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। इससे पहले कि इस प्रश्न को हटा करके एक नया प्रश्न आपके सामने आए, हम चाहते हैं कि किसी एक को गेस कीजिए ताकि हम इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकें। डी एडवर्ड थिएटर। डी एडवर्ड थिएटर। कबीर महाशय, एडवर्ड थिएटर डी पे ताला लगाया जाए।
ये उत्तर गलत होता आपका फातिमा जी। सही उत्तर है कॉरोनेशन सिनेमेटोग्राफ। जिसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था। ताज मोहम्मद साहब, आपको पता था इसके बारे जी में? सर, बिल्कुल आपको मालूम था? बिल्कुल मालूम था। कॉर्नर सिनेमा। कहाँ से इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं आप लोग? हमारी तो समझ के बाहर है ये। 21 अप्रैल 1913 को कुछ खास दर्शकों के लिए राजा हरीश चंद्र का प्रीमियर मुंबई के ओलंपिया थिएटर में हुआ और फिर 3 मई 1913 को व्यावसायिक रूप से कॉरोनेशन सिनेमेटोग्राफ गिरगाम में इसे रिलीज किया गया था। तो कबीर महाशय, इस प्रश्न को अब हटा दिया जाए और एक नया प्रश्न रखा जाए। भारत की महिलाओं की तरफ से 14 अगस्त 1947 में संविधान सभा को राष्ट्र ध्वज किसने भेंट किया था? Who presented the national flag to the Constituent Assembly on 14th of August 1947 on behalf of the women of India? और ऑप्शन सुनिए। ए सरोजनी नायडू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी लक्ष्मी सहगल, डी हंसा मेहता। $3 करोड़ का क्विट। इसका उत्तर नहीं मालूम है। आप क्विट करना चाह रही हैं? जी ओके, ये आपका अंतिम निर्णय। जी। फातिमा जी, आपको अनुमति हम देते हैं कि आप गेम को क्विट कर सकें। 1 करोड़ रुपए आप जीतती हैं और वो चेक आपको अब देने में मुझे बेहद खुशी हो रही है। तालियों के साथ एक बार फिर आपका अभिनंदन। ये चेक अब आपका हो गया है। बहुत बहुत बधाई। अ बिग हैंड फॉर फातिमा। हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। फातिमा जी, किसी एक को गेस कीजिए। सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, लक्ष्मी सहगल या हंसा मेहता? सी लक्ष्मी सहगल। सी लक्ष्मी सहगल पे ताला लगाया जाए। देखें सही होता है या नहीं। जी नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है हंसा मेहता। मुझे नहीं मालूम था। हंसा मेहता, a Gandhian and a social worker, presented the national flag in the Constituent Assembly of India in Parliament, नई दिल्ली में। हाँ नहीं, वो सही है। देखो 1 करोड़ बहुत है, मेरी सोच से ज़्यादा है। वो मैंने कोशिश किया, अगर आंसर आता तो मैं डेफिनेटली देती आंसर, नहीं आया तो क्विट कर लिया। मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही काम किया है और हम आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन फातिमा जी का। थैंक यू सो मच फातिमा जी। आइए, ये 1 करोड़ रुपए का चेक मत भूल जाइएगा। और ये एक छोटा सा तोहफा, ये आपके लिए। ये ज़्यादा पसंद होता है लेकिन। तो देवी और सज्जनों, स्कूटर बच गया है। आज का खेल यहीं समाप्त होता है। लेकिन देवियों सज्जनों, अद्भुत खेल खेला है फातिमा जी ने। अभी भी आपने देखा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आई और 1 करोड़ रुपए जीत करके गई। अद्भुत खेल, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जैसा कि आपने सुना, हमारा हूटर बच गया है तो हमें खेल को समाप्त करना पड़ेगा। एक बार फिर मैं चाहता हूं कि सब लोग तालियां बजाएं फातिमा जी के लिए। इससे पहले कि हम आज के खेल को समाप्त करें, हमें बताना पड़ेगा कि हमारे जो प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से विजेता कौन होते हैं। सबसे कम समय में जिन्होंने सबसे ज्यादा सवालों के उत्तर दिए हैं, वो लीडर बोर्ड की स्थिति है ये। मोनी कुमारी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 1 लाख रुपए आप जीतती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई। बिग हैंड फॉर मोनी। तो देवियों सज्जनों, अब समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट, जो हमारी प्रतियोगिता होती है उसका जो विजेता है उनका नाम घोषित करने का। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे इस सीजन का, इस दौर का आखिरी घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होगी। तो मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि आज ये जो आखिरी घर बैठे जीतो जैकपॉट है उसके विजेता कौन है। रवि प्रकाश सकलेचा जी हैं, ये जयपुर में हैं। इनको फोन लगाया जाए।
हेलो। हाँ, रवि प्रकाश जी बोल रहे हैं? हाँ, रवि प्रकाश बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन कौन बनेगा महाकरोड़पति से बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, अमिताभ बच्चन साहब, मेरा जीवन धन्य हो गया, इस सदी के महानायक। ओहो, मेरा जीवन धन्य हो गया। अमिताभ बच्चन जी साहब को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि प्रकाश जी। आप जयपुर में हैं? हाँ, जयपुर हूँ जी। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, हाँ साहब, उसमें आपने सही उत्तर दिया, आप 1 लाख रुपए जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रवि प्रकाश जी क्या कर रहे हैं आजकल आप जयपुर में? जयपुर में ज्वेलरी का काम है मेरा। आज आपके यहाँ चुनाव में सब वोटिंग वगैरह हो रही है, तो आपने वोट भरा कि नहीं? हाँ, वोट देकर आ गया मैं। अब से 1 घंटा पहले वोट देकर आया हूँ। चलिए, और बहुत अच्छा माहौल है राजस्थान में। जी हाँ, जी अच्छा हाँ। है, प्रत्येक व्यक्ति को, हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। रवि प्रकाश जी, आप जानते होंगे कि हमारा एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है, और यदि आप उसे खेले और अगर आप उसे जीत गए, यानी सही उत्तर आपने दे दिया, तो आज आप 3 लाख रुपए और जीत सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रोल ओवर जैकपॉट हुआ है आमतौर पर 2 लाख का होता है, लेकिन पिछली बार किसी ने गलत उत्तर दे दिया, तो अब उसका मूल्य हो गया है 3 लाख रुपए। तो आप ये जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहेंगे? हाँ, जरूर खेलूंगा साहब। खेलेंगे आप? हाँ जी, हाँ, जरूर खेलूंगा साहब। ध्यान रहे इस बहाने कि- कम से कम आपसे 2-3 मिनट और बात करने का मौका मिलता है मेरे को। मैं मेरा तो- जीवन आज तो बहुत धन्य हो गया कि अमिताभ बच्चन साहब से आज बात कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, मेरे लिए तो ये धन्य होगा कि आप ये 3 लाख रुपए और जीत जाएं। हाँ सर। और ध्यान रहे, देखिए हाँ, रवि प्रकाश जी, कि अगर आपका उत्तर हो गया गलत, तो ये जो लाख रुपए जीता है ये भी आप गंवा देंगे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? कमीना हाँ, महाशय, बताइए सर। जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। 2013 में 2013 में कौन से वैज्ञानिक को भारत रत्न के लिए नामित किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं: ए प्रोफेसर CNR राव, बी प्रोफेसर UR राव, प्रोफेसर यशपाल, या डी डॉक्टर K राधाकृष्णन। KR कृष्णन, प्रोफेसर राव और सर 2 प्रोफेसर राव हैं, प्रोफेसर CNR राव और प्रोफेसर CM राव, प्रोफेसर UR राव, प्रोफेसर यशपाल वैज्ञानिक को 2013 में, और डॉक्टर K राधाकृष्णन। जल्दी कीजिए, बहुत समय कम रह गया है। डॉक्टर K राधाकृष्णन। ये जो आपका उत्तर है मान्यवर, ये गलत हो गया है। सही उत्तर है प्रोफेसर CNR राव। हाँ सर। तो दुर्भाग्यवश रवि प्रकाश जी, जो लाख रुपए आपने जीते ये भी चले जाएंगे आपके हाथ से। हाँ जी, हाँ। कोई बात नहीं रवि प्रकाश जी, आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। और हाँ, आपसे बहुत 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 अच्छा लगा। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे लिए तो ये लाखों की बात हो गई कि आपसे मेरी बात हुई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि प्रकाश जी। आपसे हम विदा बहुत-बहुत लेते हैं और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। तो देवी और सज्जनों, इसी के साथ कौन बनेगा महाकरोड़पति का ये हफ्ता, ये खेल और ये दौर यहीं समाप्त होता है। 13 हफ्तों तक आप हमारे साथ रहे और हमें प्रोत्साहित किया, इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस खेल के माध्यम से हमारी यही कोशिश रही है कि ये मंच वो रोशनी बने जो आपको अपने अंदर छिपी योग्यता से रूबरू करा दे। ये मंच वो चिंगारी बने जिसकी आग में आपकी सारी मुश्किलें जलकर खाक हो जाएं। ये मंच वो लक्ष्य बने जो गांव-गांव तक ज्ञान के उत्थान में सहायक हो। और ये मंच वो प्रतीक बने जो एक आम इंसान को सीखने के लिए और जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सामने यहां पर एक प्रस्तुति होगी।